Hello and welcome, my dear friends. Today we'll talk about various addition polymers that include polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, Teflon, acrylene, Orlon, etc. So these are all addition polymers. Actually, we talked about in previous video what addition polymers are. These were the polymers which are formed by the repetitive addition of monomeric units and which must contain multiple bonds, means double or triple bonds. This we talked about in previous video. In this particular video, I will be discussing hopefully one by one the preparation and properties of these addition polymers. So before talking about that, let me tell you one thing. How many of these addition polymers we have? So आपके पास suppose एक multiple bonded system है, CH double bond CH2. This is a multiple bonded system, मतलब double bonded system. यहाँ पे एक ग्रुप है G. ये कोई भी ग्रुप हो सकता है. I let you know what this group is. So ये हमारे पास n times है. तो जब इसकी polymerization होती है, when this gets polymerized, it forms a polymer that is CH single bond CH2. यहाँ पे ग्रुप attached है and होल करेंगे हम n. So this becomes a polymer. कैसे बनाना है? आपको डबल बॉन्ड हटाना है, यहां से एक वैलेंस डालनी है, यहां से एक बॉन्ड डालना है, फिर होल n करना है. दिस बिकम्स द पॉलीमर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलीमर एंड दिस इज द मोनोमेरिक यूनिट. This is the monomer and this is the polymer. Now, depending upon the type of this group, depending upon the nature of this group, we have the polymers as well as the monomers. Now, what can be this group is? So we have, हम यहाँ पे लिखेंगे group G. G is a group over here. And यहाँ पे हम monomer लिखेंगे. Monomer क्या बनेगा? यहाँ पे हम लिखेंगे polymer. Polymer कौन सा बनेगा? So first of all we are having, अगर G हमारे पास H होगा, हाइड्रोजन होगा, तब जो है आपका मोनोमर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. आप देख सकते हैं यहाँ CH था, H G के बदले H है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, मतलब इथीन बन गया आपका मोनोमर. सो यू हैव इथीन या इथाइलीन. तो पॉलीमर बनेगा आपका पॉली, ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. डबल बॉन्ड हटाना है, इसको एक डैश करना है, इसको एक बॉन्ड डालना है, होल n करना है. सो दिस इज पॉलीइथाइलीन. आप पॉलीइथाइलीन भी पढ़ सकते हैं या पॉलीथीन भी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है अगर G आपका मिथाइल ग्रुप होगा, तब आपका मोनोमर बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड मिथाइल. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपीन और प्रोपाइलीन. सो इट्स प्रोपाइलीन. सो द पॉलीमर विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश होल n. तो दिस विल बी द प्रोपाइलीन. नेक्स्ट हमारे पास है अगर मिथाइल, अगर ग्रुप की जगह आपका क्लोराइड होगा, Cl होगा, तो ये आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl. इट्स कॉल्ड विनाइल क्लोराइड. सो विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर. तो पॉलीमर क्या बनेगा? CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Cl है, होल n हो जाएगा. दिस कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसका नाम है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो दिस इज द पॉलीमर. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द ग्रुप इज अटैच्ड, we have the monomeric units as well as the polymers. Since all these monomeric units contain multiple bond, so the polymers are basically addition polymers. And यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खाली एक ही मोनोमर है, one kind of monomer. So the polymer is basically homopolymer. What homopolymer is, copolymer is, and addition polymers are, we have already discussed them in previous video whose link has been placed in the description. Next हमारे पास है अगर आपका जो ये ग्रुप है that can be benzene ring, तो मोनोमर आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे एक बेंजीन रिंग आएगा, इट्स कॉल्ड स्टाइरीन.
तो आपका जो पॉलीमर है that will be like this. So this is called polystyrene. Polystyrene will be the polymer. अगर आपका ग्रुप जो है वो होगा फॉर एग्जांपल CN साइनाइड ग्रुप, तो आपका मोनोमर बनेगा दिस, इट्स कॉल्ड विनाइल साइनाइड. इसके बहुत सारे नाम हैं. इट्स कॉल्ड विनाइल साइनाइड. it's also called as acrylonitrile. तो अकॉर्डिंगली आपका पॉलीमर जो है वो बनेगा इधर लाइक दिस, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे साइनाइड आएगा होल N करके आपका पॉलीमर बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीविनाइल साइनाइड. जैसे आपके पास था पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिमिलरली यहाँ पे है पॉलीविनाइल साइनाइड. एंड नेक्स्ट आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरलॉन, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज acrylan, ACRILAN. So all these are the names of this particular polymer, that is polyvinyl cyanide, polyacrylonitrile, Orlon, or you can say acrylan, Orlon. So the monomeric unit is vinyl cyanide or acrylonitrile. So all these are addition polymers, and that too homopolymers, because the monomeric unit is the single entity, not the two types of monomers. Now, before talking about further on, let me tell you one important thing over here, that is अगर आपका now हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप अटैच था टू दिस. अगर इथाइलिन हम लेंगे, इफ वी टॉक ऑफ इथाइलिन, दैट इज दिस. अगर चारों के चारों हाइड्रोजन हम निकालेंगे बाय मींस ऑफ एंड रिप्लेस करेंगे उसको बाय मींस ऑफ फ्लोरीन F, तो ये बनेगा CF2 डबल बॉन्ड CF2. सो हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक डिफरेंट किस्म का मोनोमर बनेगा जिसका पॉलीमर भी डिफरेंट होगा. व्हाट इज दैट पॉलीमर? सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हाउएवर if all hydrogens in ethylene are replaced by F, तो क्या बनेगा? Monomer formed will be CF2 double bond CF2. It's called tetrafluoroethylene. तो पॉलीमर क्या बनेगा? देखिए आपके पास CF2 है, डबल बॉन्ड CF2 है, तो जब पॉलीमराइजेशन होगा, तो आपका पॉलीमर बनेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 डैश करके होल N करके. आपका पॉलीमर जो बनेगा दैट्स कॉल्ड एज पॉली, क्योंकि इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका आएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन. इसका दूसरा नाम है इंपॉर्टेंट नाम, दैट इज टेफ्लॉन. दिस इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन. आपने बहुत टाइम देखा होगा, many times you might have seen that we have materials in which we have Teflon coating. जैसे आपके पास मैग्नेटिक बीड्स होते हैं, उन पे भी क्या टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ऊपर से, because it's non-sticky. So we will be talking about the properties of these compounds later on, or these polymers later on. One important thing I should tell you over here again, that is अब जो एक ग्रुप है, जो आपका ये ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप अटैच्ड, जो आपका ये ग्रुप अटैच्ड है. नाउ जब पॉलीमर बनेगा, इस ग्रुप की ओरिएंटेशन कैसी होगी? या तो एक ही साइड से रहेगा, या ऑल्टरनेट साइड से रहेगा, या रैंडमली अरेंज होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ दिस ग्रुप G in polymer chain, we have three types of polymers. या polymers can exist in three ways. So हम यहां पे लिखेंगे, in these addition polymers, depending upon the arrangement of group G in polymer chain,
polymers can exist in following three ways. In following three, polymers can exist in following structures. Number one is isotactic polymers. So what is isotactic polymer? Isotactic polymers वो वाले polymers हुआ करते हैं या होते हैं जिनमें ग्रुप जो G है वो एक ही साइड से है. So group G, वो polymers in which group G is on same side of polymer chain. Polymer chain में group G जो है वो एक ही साइड से रहेगा continuously in a repeated manner. तो that's called as isotactic structure, isotactic polymer. कैसे? You can see आपके पास है ऐसे CH सिंगल बॉन्ड G सिंगल बॉन्ड CH2. अब यहां पे और एक ग्रुप है, अब यहां पे और एक एंटिटी है. आप देख सकते हैं दिस वॉज द मोनोमेरिक यूनिट, दिस इज अगेन मोनोमेरिक यूनिट, ये रिपीट होता है. दिस अगेन मोनोमेरिक यूनिट. ये मोनोमेरिक यूनिट जो है, ये मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रही हैं. एंड इन ऑल दीज मोनोमेरिक यूनिट्स व्हिच आर इन पॉलीमर नाउ, दे आर ऑन द G इज ऑन द सेम साइड. सो दिस इज कॉल्ड आइसोटैक्टिक अरेंजमेंट, आइसोटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर और आइसोटैक्टिक अरेंजमेंट और आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स. नंबर 2 हमारे पास क्या है? अटैक्टिक. अटैक्टिक स्ट्रक्चर से अटैक्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? इन विच द ग्रुप G is placed randomly. Group G is placed randomly in polymer chain. कैसे? आपके पास है सपोज ऐसे, ये वाला हमारे पास है. सो वी हैव CH सिंगल बॉन्ड G सिंगल बॉन्ड CH2. अब सपोज हमारे पास ऊपर की तरफ ये G है, अब सपोज हमारे पास फिर से ये ऊपर की तरफ है, अब सपोज हमारे पास ये नीचे की तरफ है. सो ये जो यूनिट है, अगर आप देखेंगे इस वाले यूनिट पे, दिस इज द मोनोमेरिक यूनिट, ये रिपीट होता जा रहा है. दिस अगेन अ मोनोमेरिक यूनिट, this is again a monomeric unit, this is again a monomeric unit. So monomeric units get repeated in a polymer chain. But now the point is the group G जो है it's randomly arranged. कभी कभार नीचे, कभी कभार ऊपर, कभी कभार नीचे, etc. So the arrangement of this particular polymer is different. So it's called atactic. So वो वाला polymer chain, वो वाला polymer जिसमें group G जो है, चाहे हाइड्रोजन है या मिथाइल ग्रुप है या बेंजीन है स्टाइरिन में, या एल्काइल नाइट्राइल में CN है, या क्लोराइड है इन पॉलीविनाइल क्लोराइड. So if this group G is placed randomly in polymer chain, the structure of that polymer is called atactic polymer or atactic structure. I hope you understand it. Number third is syndiotactic. Syndiotactic. What is syndiotactic? So syndiotactic वो वाला polymeric structure है जिसमें group G जो है is alternately placed in opposite direction. Alternately placed in opposite direction. कैसे? आपके पास है CH G then CH2 then फिर दूसरे यूनिट में ऊपर G आएगा, तीसरे यूनिट में फिर से नीचे आएगा, चौथे यूनिट में फिर से ऊपर आएगा, कंटिन्यू चेन बनेगी. सो ये जो है, this is the first monomeric unit, this is the next monomeric unit, this is the third monomeric unit, fourth monomeric unit, and they form a polymer chain. इस monomeric unit में G नीचे से है, next में ऊपर, third में फिर से नीचे, fourth में फिर से ऊपर. So it's alternately placed in this polymer chain in opposite directions. We call it syndiotactic structure, syndiotactic polymer. अगर ये randomly होता G, then it's called as atactic. अगर ये एक ही साइड से होंगे सारे G, we call them isotactic structures. So in इस चीज की वजह से placement of G in alternately placed in syndiotactic fashion, in atactic fashion or in isotactic fashion affect properties. So affect properties. Now
We will now talk about one by one all these polymers, beginning with polyethylene, hopefully in the next video. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.